हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग भारतीय इतिहास में टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण सिक्का या कॉइन्स के प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले भाग 1 में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हल किए हैं। आज हम इसका पार्ट 2 या भाग 2 लेके आए हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के सिक्कों के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के समय सोने और चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? 1:3, 1:35, 1:64, 1:14। तो शेरशाह सूरी के समय सोने और चांदी के जो सिक्के का अनुपात था तो 1:64 था। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, शक और सातवाहन के समय सोने और चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? 1:64, 1:35, 1:16, 1:14। तो शक और सातवाहन के समय सोने और चांदी के सिक्के का अनुपात जो है आपका था 1:35। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के समय सोने और चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? 1:64, 1:35, 1:16, 1:14। जो गुप्त वंश के समय जो है सोने और चांदी के सिक्के का अनुपात था आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हो जाएगा 1:16। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हो जाएगा 1:16। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, शक और कुषाण के समय सोने और चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? 1:64, 1:35, 1:16, 1:14। स्टूडेंट, सिक्कों से हमेशा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते बनते भी हैं, इसलिए हम महत्वपूर्ण जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हो जाएगा 1:14। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में राज की मुद्रा क्या थी? प्रश्न पूछा भी जाता है, पर्ण, जलाली, दोनों या कोई नहीं। जो मौर्य काल में राज की मुद्रा थी आपकी पर्ण थी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, निष्क जो पहले गले का हार था सोने के सिक्के के रूप में कब स्थापित हो गया? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और चोल काल। जो निष्क पहले जो ऋग वैदिक काल में गले का हार था तो मौर्य काल में जो है क्या हो गया था? मौर्य काल में सोने के सिक्के के रूप में परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के शासकों ने किसका सिक्का नहीं चलाया था? सोने का, चांदी का, सीसा का, तांबे का। जो सातवाहन जो वंश के शासकों ने सोने का सिक्का नहीं चलाए थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के शासक ने सर्वाधिक मात्रा में किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के, शीशे के, तांबे के, प्रोटीन के। तो सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के चलाए थे। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, हिंद यवन किस शासक ने शीशे का सिक्का चलाया था? मेनांडर, स्ट्रैटो द्वितीय, विम कटफिसेस या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका हो जाएगा, जो हिंद यवन शासक थे जो शीशे के सिक्के चलाए थे आपके स्ट्रैटो द्वितीय हैं। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शक शासक ने सर्वप्रथम संवत एवं तिथियुक्त सिक्का चलाया था? रुद्रदामन, जीवदामन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो शक शासक थे सर्वप्रथम संवत और तिथियुक्त सिक्का चलाए थे आपके जीवदामन थे। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन ने किस नाम का सिक्का चलाया था? जो 42 ग्रेन का था। इस पर संस्कृत भाषा में लेख लिखा था। यह भारत में संस्कृत भाषा का पहला सिक्का था। रुद्रदामक, तिथियुक्त सिक्का, संवत सिक्का या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका हो जाएगा रुद्रदामक नाम से सिक्का चलाए थे रुद्रदामन ने, और यह संस्कृत भाषा का पहला सिक्का था। आइए मित्रों,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चमड़े का सिक्का भारत में किसने चलाया था? अकबर, औरंगजेब, निजाम भिस्ती, शाहजहां। जो चमड़े के सिक्के जो आपके चलाए थे आपके निजाम भिस्ती ने चलाए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं? जो भारतीय देव प्रतीत हस्त एवं वृषभ का अंकन मिलता है। अपोलोडोरस, हेलियोडोरस, मेगास्थनीज और रुद्र दामन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको हो जाएगा अपोलोडोरस। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाकाटकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के अभी हाल ही में बड़ी संख्या में कहाँ से मिला है? कच्छ की खाड़ी, वर्धा क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको हो जाएगा वर्धा क्षेत्र में ही सिक्के वाकाटक वंश के शासकों द्वारा प्राप्त किया गया है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामटेक के निकट मानेसर से भी किस वंश के शासक मिले हैं? वाकाटक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश और चंदेल वंश। तो जो रामटेक के जो निकट मानेसर है वहाँ पे आपके वाकाटक वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, दिनार शब्द का प्रयोग किस साहित्य में मिलता है? महाभारत, महाभाष्य, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। जो दिनार शब्द का प्रयोग किस साहित्य में मिलता है? तो आपको जो है महाभाष्य में मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस स्मृति में दिनार एवं पर्ण आदि का उल्लेख मिलता है? मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका हो जाएगा नारद स्मृति। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भागिलाव के ताम्र आहत मुद्रा किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी गया, हर बार पूछा जाता है कि भागलाव के ताम्र आहत मुद्रा किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा क्षिप्रा नदी क्षेत्र, नर्मदा गोदावरी नदी क्षेत्र, कावेरी तुंगभद्रा नदी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा नर्मदा क्षिप्रा नदी क्षेत्र। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भागिलाव ताम्र आहत मुद्राओं में किसका अंकन है? मत्स्य युग नदी, चैत्य वृक्ष, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो है दोनों का अंकन मिलता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने किस धातु का सिक्का चलाया था? चांदी का, तांबे का, सोने का, शीशे का। तो महमूद गजनबी ने जो है क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा आप लोग कमेंट भी करते रहें, क्वेश्चन नंबर 20 का जो है महमूद गजनबी ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो उन्होंने क्या चांदी के सिक्के चलाए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जो है आपके इल्तुतमिश ने चलाए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी भाषा में लेख सिक्कों पर लिखवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत जो शासक थे आपके इल्तुतमिश थे, जिन्होंने शुद्ध अरबी भाषा में लेख सिक्कों पर लिखवाए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोने का टाका किस शासक ने चलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका हो जाएगा सोने का टाका नामक सिक्का जो आपके बलबन ने चलवाए थे। अगला प्रश्न है, तांबे का टाका किस शासक ने चलवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। जो तांबे का टाका नामक सिक्का जो है आपके सिकंदर लोदी ने चलवाए थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम खलीफा का उल्लेख सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन मसूद शाह, फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका हो जाएगा अंतिम खलीफा का उल्लेख सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इल्तुतमिश का सबसे छोटा सिक्का
क्या कहलाता है? टाका, जीतल, आदल या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको हो जाएगा, इल्तुतमिश का सबसे छोटा सिक्का आपका आदल कहलाता है। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुस्तिसिर का उल्लेख मिलता है? बलबन, अलाउद्दीन महसूद शाह, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश? तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे सामने अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया? शक्तिशाली सम्राट, धर्म एवं राज्य का तेजस्वी शूर सदा विजय इल्तुतमिश, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा आप लोग भी साथ में कमेंट कीजिएगा। 28 में आपका हो जाएगा दोनों। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर अंतिम अब्बासी खलीफा अल-मुस्तसिम का उल्लेख हुआ है? अलाउद्दीन महसूद शाह, इल्तुतमिश, बलबन या सभी? जो अंतिम अब्बासी खलीफा जो है अल-मुस्तसिम का उल्लेख जो है आपको जो है अलाउद्दीन महसूद शाह के सिक्कों पर मिलता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाल अधिकारी कौन था? ठक्कर पेरू, तानसेन, मुनरो या इल्तुतमिश? अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाल अधिकारी आपका जो है ठाकुर पेरू था। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया गया किंतु अपने शासन के अंतिम दिनों पुनः अंकित करवाया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो इसमें से आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है अंतिम खलीफा का नाम हटा दिया गया किंतु अपने शासन के अंतिम दिनों में पुनः अंकित करवाए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शंसगनी नामक सिक्का चलाया था जो 6 जीतल के बराबर होता है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सभी? तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, अद्द और विश नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो अद्द और विश नामक सिक्का जो है फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी ने किस नाम के सिक्का चलाया था जो अकबर के समय तक मानक सिक्का था? एग्जाम में कई बार पूछा गया भी है। बहलोल लोदी ने किस नाम से सिक्का चलाया जो अकबर के समय तक मानक सिक्का था? जलाली, दिरहम, बहलोली या कुरूब? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बहलोली नामक सिक्का था। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबर ने काबुल में किस नाम से सिक्का चलाया था? बाबरी, जलाली, शाहरुख या सभी? तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका हो जाएगा बाबर ने काबुल में जो है सिक्का जो है शाहरुख नाम से चलाए थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने कंधार में किस नाम से सिक्का चलाया था? शाहरुख, बाबरी, दोनों या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपका हो जाएगा बाबरी। काबुल में आपका शाहरुख नाम से, बाबर में आपका बाबरी नाम से सिक्का चलाए थे। आइए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक परिवार को एक एक चांदी का टाका दान दिया था? काबुल विजय, कंधार विजय, पानीपत की विजय और चौसा विजय? तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका हो जाएगा पानीपत के विजय के बाद ही बाबर ने काबुल के प्रत्येक परिवार को एक एक चांदी का टाका दान दिया था। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद किसने सोने का सिक्का चलाया था? औरंगजेब, शाहजहां, शेर शाह सूर, अकबर? तो क्वेश्चन नंबर 38 में हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद सोने का सिक्का आपका जो है शेर शाह सूर ने चलाए थे। अगला प्रश्न है, सुधरी हुई मुद्रा किसने जारी किया?
सुधरी हुई मुद्रा किसने जारी किया था? औरंगजेब, शाहजहां, शेरशाह सूरी, अकबर। तो सुधरी हुई मुद्रा जो है आपके शेरशाह सूरी ने जारी किए थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी के जो सोने का सिक्का था उसको क्या कहा जाता था? अशरफ, रुपया, दाम या सभी। जो सोने के सिक्के को शेरशाह सूरी के अशरफ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी का जो चांदी का सिक्का था उसको क्या कहा जाता था? रुपया, अशरफ, दाम और जीतल। तो क्वेश्चन 41 में आपका हो जाएगा रुपया। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? अशरफ, जीतल, दाम या रुपया। तो क्वेश्चन 42 थोड़ा आप लोग कमेंट करें, 42 का जो है थोड़ा साथ में आप लोग भी कमेंट करते रहें। तो शेरशाह सूरी के जो तांबे के सिक्के थे उसको बोलते थे दाम। अगला प्रश्न है, रुपया नामक सिक्का जो है किस शासक ने चलाया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी। जो रुपया नामक चांदी का सिक्का था आपके शेरशाह सूरी ने चलाए थे। अगला प्रश्न है, रुपया नामक सिक्का पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह सिक्का ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का मानक सिक्का था? कर्नल टॉड, स्मिथ, मार्शल और फर्ग्यूसन। तो इसमें से आपको हो जाएगा स्मिथ महोदय ने कहा था रुपया नामक सिक्का पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यह सिक्का ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का मानक सिक्का था। अगला प्रश्न है, अकबर ने कितने प्रकार के सोने का सिक्का चलाया था? 25, 26, 28, 28। तो क्वेश्चन 45 में आपको हो जाएगा अकबर ने 26 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे प्रचलित सोने का सिक्का कौन था? मोहर, जलाली, संसब और इलाही। तो अकबर का सबसे प्रचलित जो है सोने का सिक्का था आपका मोहर। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? इलाही, संसब, मोहर या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका हो जाएगा संसब। अगला प्रश्न है, अकबर का गोलाकार सिक्का कौन सा था? जलाली, मोहर, संसब और इलाही। तो जो अकबर का गोलाकार सिक्का था आपका इलाही था। अगला प्रश्न है, अकबर के किस सिक्के को रुपया एवं जलाली का नाम आता है? तांबा का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का और चमड़े का सिक्का। तो अकबर के जो किस सिक्के में रुपया और जलाली का नाम आता है वो आपका है चांदी का सिक्का। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर का जलाली सिक्का किस आकार का था? गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार। एग्जाम में कई बार पूछा गया है अकबर का जलाली सिक्का किस आकार का था? तो आपका वर्गाकार था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय दाम रुपए का कौन सा भाग था? 35वां, 40वां, 36वां, 38वां। अकबर का समय दाम रुपए का 40वां भाग था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय जीतल दाम का कौन सा भाग था? 26वां, 27वां, 25वां, 28वां। अकबर का समय जीतल दाम का जो है आपका 25वां भाग था। किस शासक के सिक्कों पर राम सीता का चित्र अंकित मिलता है? पृष्ठभाग पर देवनागरी लिपि में राम सी लिखा गया है। शेरशाह सूरी, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। जो है अकबर के सिक्कों पर राम और सीता का चित्र अंकित मिलता है और पृष्ठभाग में देवनागरी लिपि में राम सी लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अकबर के किस विजय के बाद
अपने सिक्कों पर बाज का चित्र अंकित करवाया। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अकबर ने कौन से विजय के बाद जो अपने सिक्कों पर बाज का चित्र अंकित करवाया था? गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, काबुल विजय, आसिरगढ़ विजय। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका हो जाएगा आसिरगढ़ विजय। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्का चलाया था? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और औरंगजेब। तो सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्का चलाए थे? क्वेश्चन नंबर 55 में आपका हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने हिंदू राशि चक्र राशिफल अंकित करवाया था? शेरशाह सूरी, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो जो हिंदू राशि चक्र या राशिफल जो है आपके जो है जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाए थे। अगला प्रश्न है, सलीमी नामक सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां, शेरशाह, अकबर और जहांगीर। तो सलीमी नामक सिक्का आपके जो है जहांगीर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, किसने रुपए एवं दाम के बीच में आना नामक सिक्का चलाया था? जो एक रुपए बराबर 16 आना होता था। जहांगीर, शेरशाह, औरंगजेब और शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 58 में आपका हो जाएगा शाहजहां। किसके समय में मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई हुई? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। तो सर्वाधिक जो रुपए की ढलाई हुई थी आपके औरंगजेब के समय ढलाई हुई थी। किस मुगल शासक के सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था? किस मुगल शासक ने सिक्कों पर जो है कलमा लिखवाना बंद कर दिया था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और शेरशाह। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका हो जाएगा औरंगजेब। दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया था? औरंगजेब, रजिया सुल्तान, शेरशाह सूर, इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपका हो जाएगा औरंगजेब। दोस्तों, आज का सिक्के का टॉपिक ख़त्म होता है। सिक्के के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हुए तो आप किसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जाके आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि सिक्के से हमेशा प्रश्न आप लोग एग्जाम में बनते हैं। इसलिए हम सिक्कों के सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा दिए हैं। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम जो है एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम की बेस तैयारी के लिए जो टॉपिक आप लोगों के बहुत हार्ड लगता है, जो महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक आपको प्रतिदिन आपको 1 से 2 वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप लोग अवश्य देखिएगा। माँ सरस्वती क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।